नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शेष रात्रि, कल्कि का आगमन के कुछ अंशों को। ये हमें सीधे ले चलते हैं साल 50-25 के ऐसे भविष्य में जो सच कहूं तो काफी अंधेरा और डरावना सा लगता है। हाँ बिल्कुल। ये जो भविष्य की तस्वीर है ना, ये बहुत ही निराशाजनक है। स्रोत में साफ लिखा है कि भाई, जब धर्म एक किताब में बंद हो चुका था, जब मनुष्यता बिक चुकी थी और सत्य केवल एक कहानी बन चुका था। मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे समाज का जो पूरा नैतिक ढांचा था वो ढह चुका है। और सामाजिक व्यवस्था की तो बात ही क्या करें। लिखा है धरा पर कोई सरकार नहीं बची और नेता वो राजा नहीं लुटेरे बन चुके हैं। मतलब हालात इतने खराब कि लोग भूख मिटाने के लिए अपनों का ही खून बहा रहे हैं। ये तो बिल्कुल कलयुग का जैसे अंतिम पड़ाव लगता है। सही कहा। इस पूरी तबाही और अंधेरे के बीच कोई उम्मीद की किरण है, कहीं से कोई रोशनी। हाँ, एक उम्मीद दिखती है। कहानी का जो मुख्य पात्र है अरिन, उसके जरिए वो खुद बताता है अपने बारे में। मैं हूं अरिन, कभी एक कृत्रिम बुद्धि एआई वैज्ञानिक था, अब एक भटकी आत्मा। अच्छा, एक एआई वैज्ञानिक, ये तो काफी दिलचस्प मोड़ है ना? एक व्यक्ति जिसका आधार विज्ञान रहा हो, वो अब एक तरह की आध्यात्मिक खोज पर है। शांभल नाम के गांव को ढूंढ रहा है। एक एआई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक खोज, ये थोड़ा मतलब विरोधाभासी सा नहीं लगता? क्या स्रोत ये बताता है कि इतनी तकनीकी तरक्की के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक को प्राचीन कहानियों में जवाब ढूंढना पड़ रहा है? सीधे तौर पर तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हो सकता है ये तकनीक की अपनी सीमाओं की तरफ इशारा हो, या शायद ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में इंसान हमेशा से आस्था और भविष्यवाणी में ही सहारा ढूंढता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। और अरिन की यात्रा शायद इसी कश्मकश का प्रतीक है। बिल्कुल। और वो शांभल गांव क्यों जा रहा है? हाँ, शांबल ही क्यों? क्या खास है वहाँ? क्योंकि शांबल वो जगह है जहां वो प्राचीन भविष्यवाणी है ना, वो अभी भी जिंदा है। वही भविष्यवाणी की जब अंधकार सारी सीमाएं लांघ जाएगा, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा। हाँ, मैंने पढ़ा। हाँ, और उसके हाथ में होगी अग्नि ज्वालामुखी तलवार जो अधर्म को राख कर देगी। अरिन जब वहां पहुंचता है तो क्या देखता है कि ये भविष्यवाणी गांव की हर दीवार पर उकेरी हुई है। तो ये जगह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि उम्मीद का केंद्र है एक तरह से। सही पकड़ा, उम्मीद और शायद नियति का भी। लेकिन जहां उम्मीद होती है वहां अक्सर कोई ना कोई खतरा भी मंडराता है ना, कोई है जो इस उम्मीद को रोकना चाहता हो। बिल्कुल। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी संगठन की, द क्राउनलेस। उनके बारे में साफ कहा गया है कि उनका डर है कि कल्कि का आगमन उनके अंधकार को नष्ट कर देगा। द क्राउनलेस, ताज रहित, नाम से ही कुछ अजीब सा लगता है। हाँ, और उनका इरादा भी साफ है, हमें रोकना होगा कल्कि को जागने से। तो एक तरफ भविष्यवाणी है, कल्कि के आने का इंतजार, और दूसरी तरफ ये संगठन जो उसे रोकना चाहता है। एक सीधा टकराव। बिल्कुल। ये द क्राउनलेस किस तरह के अंधकार की बात कर रहे हैं? मतलब क्या ये सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं या कोई खास विचारधारा है इनकी? देखिए, इन शुरुआती अंशों से ये पूरी तरह तो साफ नहीं होता, लेकिन क्राउनलेस नाम शायद इशारा करता है किसी ऐसी अराजकता की तरफ जहां कोई स्थापित सत्ता या नैतिक नियम नहीं है। और कल्कि का आना जाहिर है इस व्यवस्था को चुनौती देगा। तो उनका डर सिर्फ कल्कि से नहीं बल्कि उस प्रकाश से है जो वो लाएगा। समझ गई। और अरिन, हमारा एआई वैज्ञानिक, वो इस सब के बीच कहाँ है? वो क्या करेगा? अरिन खुद भी उलझन में है। वो अपने आप से सवाल करता है, सोचता है, शायद ये सिर्फ कहानी नहीं है। और फिर वो ये भी सोचता है, शायद मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसे जगना है। एक तरफ उसका वैज्ञानिक दिमाग है जो शायद सबूत ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ ये हालात जो उसे आस्था की ओर धकेल रहे हैं। बिल्कुल। उसका जागरण कैसा होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो अगर हम सार देखें, ये अंश हमें दिखाते हैं एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है, लेकिन एक प्राचीन उम्मीद भी है कल्कि के रूप में। और इस कहानी के केंद्र में है अरिन, जो विज्ञान और आस्था के बीच खड़ा है और उसे रोकने के लिए तैयार है द क्राउनलेस नाम का संगठन। एकदम सही। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत खुद कहता है, ये थी पहली कड़ी, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, आगे सत्य और छल की लड़ाई और पास आ जाएगी। बिल्कुल, संघर्ष और गहराएगा। ये तो तय है कि आगे की कहानी के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी गई है। हाँ,
और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि एक ऐसे भविष्य में जहां अरिन जैसा एआई वैज्ञानिक है, मतलब तकनीक मौजूद है, फिर भी समाधान प्राचीन भविष्य में खोजा जा रहा है। तो तकनीक और आस्था का ये जो संगम है, इसके क्या मायने हैं? क्या अरिन का जो जागरण होगा वो सिर्फ आध्यात्मिक होगा, या फिर उसकी जो वैज्ञानिक समझ है वो भी कल्कि की नियति को पूरा करने में कोई अलग भूमिका निभाएगी? सही कहा। ये सवाल अब आगे की कहानी में शायद खुले।